वही पैदा किए थे सुखदेव राजभर जी को, वही पैदा किए थे रामचंद्र राजभर जी को, वही पैदा किए थे रमाशंकर विद्यार्थी जी को, वही पैदा किए। सबसे बड़ा अगर धोखेमार समाज का कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है, जान लीजिए। जी नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आज हमारे साथ हैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। जी सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम ये जानना चाहेंगे कि आप सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में 19.5 साल तक कार्यकर्ता रहे, क्या ऐसा हुआ कि आपको सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ना पड़ी और उसके बाद आपने नई पार्टी बना ली? देखिए, हम आपको बतावें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हमने जब झंडा उठाया, हम गांव सभा के महासचिव पद से शुरुआत किए और पार्टी में पूर्व की पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद तक गए थे, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक गए थे। हमको ये लगा, समाज को ये लगा कि नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ रहने से समाज का हित हो जाएगा। जैसे ये बोला करते थे, हर रैलियों में कार्यक्रमों में बोला करते थे, यही समाज के लोगों, अगर ये देश में हमने बानी तो हमनों की बेटी बेटा का हिस्सा मिले के चाहिए कि ना मिले के चाहिए। तो समाज के तरफ से आवाज आता था कि नहीं मिलना चाहिए। जब समाज की तरफ से ये आवाज आता था कि मिलना चाहिए तो लड़ाई को हम लोग कसते गए, लड़ाई बढ़ती गई। लड़ाई यहां तक बढ़ी कि 22 में इनका गठबंधन हुआ। गठबंधन में इनको 17 सीट मिला, ठीक ना। 17 सीट मिलने के बाद बाप बेटा को तो हिस्सा मिल गया, समाज के लोगों को हिस्सा नहीं मिला। हमारी लड़ाई सिर्फ इसी बात का उनसे था कि जिन कार्यकर्ताओं के बल पर, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अति दलित हो, चाहे सामान्य हो, चाहे कोई भी जाति का व्यक्ति हो, जो आपके साथ कुर्बानी दिया है, जो आपके साथ मेहनत किया है, जो आपके साथ संघर्ष करने का काम किया है, संघर्ष करके इस ऊंचाई तक आपको पहुंचाने का काम किया है। और समाज के लोगों को ये लगता था कि नहीं, पार्टी मजबूत होगी तो समाज के बेटी और बेटा को हक और हिस्सा मिलेगा। जब लड़ाई होगी तो हक और हिस्सा मिलेगा। बिना लड़ाई का तो कुछ हुआ नहीं है। जब बेटा रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है। हम लोगों को ये लगा, लेकिन 22 के गठबंधन में जब इस व्यक्ति को 17 सीट मिल गया, 17 सीट में हमने दबाव बनाया कि नहीं, 1 दर्जन अपने डोनेटेड कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाइए, अपने वफादार कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाइए। तो जिस व्यक्ति के पास 20 वर्ष तक जो व्यक्ति धरती पर संघर्ष करने का काम किया हो, अब 20 लोगों का परख उस व्यक्ति के अंदर नहीं है कि हमारा कौन है, विधाना कौन है, तो उस व्यक्ति के साथ रहने से क्या मतलब है, बताइए। 17 सीट मिला, 17 सीट में बाप बेटा चुनाव लड़े। हम कहते रह गए कि नहीं, बाप बेटा की पार्टी बना करके मत चलिए, समाज की पार्टी बना करके चलिए। जो कल तक आप कहा करते थे कि सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी लोडर पैदा करने का काम करती है, हम लीडर पैदा करने का काम करूंगा। आज बहुत बड़ा अवसर आपको 22 में मिला है, बहुत बड़ा अवसर आपको 22 में मिला है। समाज का बहुत बड़ा उम्मीद आपसे है कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूत होगी तो समाज की लड़ाई होगा, समाज के बेटी और बेटा को हिस्सा मिलेगा। लेकिन 2002 के पहले जो क्लेम लगा था समाज के ऊपर कि राजभर कोम बिकाऊ कोम है, उससे बड़ा क्लेम और ब्लेम आप लगाने जा रहे हैं। जो 22 में 17 सीट में दो सीट बाप बेटा चुनाव लड़ करके 15 सीटों का जो आप सौदा करने जा रहे हैं, उससे बड़ा क्लेम और ब्लेम 22 से आप लगाने जा रहे हैं समाज को। इस नाते हम तो चुनाव तक आपके साथ रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद आपको ये लगता होगा कि नहीं, महेंद्र राजभर मेरा गुलाम है। तो महेंद्र राजभर तुम्हारा गुलाम नहीं है। जब तक तुम सही दिशा में लड़ाई लड़े तब तक महेंद्र राजभर तुम्हारे साथ था, तुम्हारा साथ दिया। लेकिन महेंद्र राजभर अब जान गया कि तुम सौदाबाज हो गए हो, तुम्हारा बेटा भी सौदाबाज हो गया है। तुम दोनों बाप बेटों को रुपया चाहिए, कार्यकर्ता हमें प्यारा नहीं है, हमें दौलत प्यारा है। तो फिर हम जैसा कार्यकर्ता रह करके क्या करेगा, आप बताइए। हम जैसा कार्यकर्ता, हमारे जैसे हजारों हजार नेताओं ने खून और पसीना लगाया था, खून और पसीना नहीं लगाता आज ओम प्रकाश राजभर, जो उनका बेटा और ओम प्रकाश राजभर कल तक साइकिल से चलना दूभर था, साइकिल मिलना मुश्किल था, आज दूधू फॉर्च्यूनर से चलते हैं। और नहीं तो कार्यकर्ता के ऊपर क्लेम लगाते हैं कि मेरी देन है, अरे अगर तुम्हारी देन है तो तुम सत्ता में हो, हर एजेंसी के मालिक हो, सरकार में हो, असल औलाद हो तो 2002 के पहले का जांच करा लो अपना और महेंद्र राजभर का। तमाम एजेंसी तुम्हारे हाथ में है, जांच करा लो महेंद्र राजभर की क्या हैसियत रहा है, तुम्हारा क्या हैसियत रहा है। आज तो तुम
तुम्हारा शोर आकाश में फहर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि आप उन्हीं से राजनीति सीखकर एक नई पार्टी बना दी। उनसे वो कितना राजनीति सिखाए हैं। हम 1995 में डॉक्टर प्रभुनाथ राजभर को रतनपुरा ब्लॉक का अपना तो वोट दिए ही दिए, 6 बीडीसी को लेकर के साथ रहा करते थे। 6 वोट डलवा करके डॉक्टर प्रभुनाथ राजभर को प्रमुख 95 में बनवाया था। हाँ, पार्टी तो 2002 में ना बनी है। उन्हीं से सब लोग सीखे हैं। वही पैदा किए थे सुखदेव राजभर जी को, वही पैदा किए थे रामचंद्र राजभर जी को, वही पैदा किए थे रमाशंकर विद्यार्थी जी को, वही पैदा किए थे बब्बर राजभर जी को, वही पैदा किए थे छोटेलाल राजभर जी को, वही पैदा किए थे रामजीत राजभर जी को, अनिल राजभर जी को, वही पैदा कर दिए हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी बयान है कि उनके चलते राजभर को सब लोग जानने लगे, नहीं तो राजभर को कोई जानता नहीं था। बिना जाने हुए दूधनाथ राजभर जी मुबारकपुर से विधायक बने थे। बिना जाने हुए सुखदेव राजभर जी विधायक, विधानसभा के स्पीकर तक मंत्रिमंडल में रहे। रामचंद्र राजभर भी मंत्रिमंडल में रहे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव तक रहे हैं। अनिल राजभर सपा में मंत्री थे, आज बीजेपी में 2 बार से मंत्री हैं। उनके जानने से हैं लोग अपने गुडविल पर मेहनत करके, संघर्ष करके हैं। सबसे बड़ा अगर धोखेमार समाज का कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है, जान लीजिए। बड़े पैमाने पर आज क्यों घबराए हैं? अब बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई होने जा रहा है। वही जहूराबाद ना, ये जो बोए हैं वही ना काटेंगे भाई। हैं जो बोए हैं 3 बार इनका बेटा काट लिया है, अब 4थी बार ओम प्रकाश राजभर का नंबर 27 में आ रहा है काटने का। अब पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उतार दिए हैं जहूराबाद, पता लगा लीजिएगा। अभी 4 दिन से लोग काम कर रहे हैं, 5 तारीख को उनका कार्यक्रम है। आज दर्जनों दिन से लोग काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं घबराना नहीं है, समय का इंतजार करो। बहुत आपने समाज को धोखा दिया है, समाज को आपने छलने का काम किया है। घबराओ मत, समाज तुम्हारा आज जैसे देख रहे हो ना कि मेरे साथ है, घबराओ मत। 27 का इंतजार करो। 27 में जैसे समाज के लोगों को, नौजवानों को तुमने पैदल करने का काम किया है, समाज के नौजवानों का भविष्य तुमने गलत में पहुंचाने का काम किया है, उसी तरह से तुम खुदे 27 में चले जाओगे, पैदल हो जाओगे, तुम घर चले जाओगे। घबराओ मत, इंतजार करो। जैसे हम लोग अपने समय का इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह से तुम भी अपने समय का इंतजार करो। क्यों फड़फड़ा रहे हो भाई? कहीं ठेकेदार को गाली, तो कहीं भाजपा के लोगों को गाली, तो कहीं सपा के लोगों को गाली कि भाजपा को तक्का देकर के चलवाया जा रहा है, सहारा देकर के चलवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे बल पर सत्ता में गई है। 22 के गठबंधन में तुम तो समाजवादी पार्टी के साथ थे, 22 में तो भारतीय जनता पार्टी अपने बूते, अपने संघर्ष के बल पर सत्ता में आई है। तुमको सत्ता प्यारा है, समाज प्यारा नहीं है। अगर समाज प्यारा होता तो जैसे तुम कल तक कह रहे थे कि भाजपा सरकार में महंगाई से गरीबों का कमर टूट रहा है, गरीबों के बेटी और बेटा के चेहरा पर रौनक तब आएगा जब 1 से लेकर के 15 तक, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक, हर जाति के बेटी और बेटा को निःशुल्क और फ्री में शिक्षा होगा, तब गरीबों के बेटा के चेहरा पर रौनक आएगा। आज तो तुम वहीं चले गए हो। आज तो करा देना चाहिए था ना। आप देखे होंगे देश के सदन में एक बयान आया था, अभी एक बयान आया था अमित शाह जी का। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भीम भीम कहने से, डॉक्टर अंबेडकर कहने से हम तो ये समझ रहा हूं कि अगर 7 बार राम राम करो तो 7 जन्म तक तुम तर जाओगे। बताइए, स्वर्ग में चले जाओगे। हैं? कल तक वही जो आज कद्दावर मंत्री है, एनडीए सरकार में सम्मिलित है, कल तक वो कहता था कि बाबा साहब के संविधान के दम पर आज हम जैसा लोग उत्तर प्रदेश के सदन में आए हैं। भूल गए आज बाबा साहब के संविधान को। कह रहे हैं कि बाबा साहब का विरोध सपा ने किया, बाबा साहब का विरोध कांग्रेस ने किया, बाबा साहब का विरोध बसपा ने किया। कह रहे हैं आज घूम कर ना सदन में बोल रहे हैं ना, आप लोगों के चैनल पर आकर के बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए वैसे मंत्री को, जो मंत्री अपने जबान से बयान दिया हो, अब बयान देकर के मुकर जाता हो, वैसे मंत्री को शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ये जान लीजिए।